तो आज मैं ना आपके सामने एक बहुत सुंदर ग्रैटिट्यूड की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इसको सुनने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, एक मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो आज जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ ग्रैटिट्यूड की, वो मैंने भी यूट्यूब पे ही सुनी थी। तो आज एकदम मुझे याद आई वो स्टोरी, तो मुझे था कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। बहुत सुंदर स्टोरी है, पूरी सुनिएगा। हो सकता है ये एक स्टोरी आपकी लाइफ बदल दे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक संत महात्मा थे। पूरे गांव में चर्चा था कि ये संत महात्मा जो थे वो भगवान से बात कर लेते हैं। मतलब जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो भगवान तक पहुंचा देते हैं और ये भगवान से बातें करते हैं। तो एक इंसान जो बहुत पैसे वाला, बहुत रिच, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हर चीज़ में अबंडेंस, हर चीज़ में अबंडेंस। मतलब इतना आ गया था, इतना ज़्यादा कि जितना उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा, कि अब उसको लग रहा था कि बस अब बहुत है, मेरे पास बहुत सारा हो गया। तो है ना, वो संत महात्मा के पास गया और उनको कहा कि मैंने सुना है आप भगवान से बात कर लेते हैं, तो आप मेरे लिए बात कीजिए कि मेरे पास अब बहुत सारा हो गया है, बहुत, हर चीज़ में मेरे पास किसी चीज़ में कोई कमी ही नहीं है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो आप भगवान को ये कहिए बस अब मुझे देना बंद कर दें, मेरे पास अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके पास नहीं है उसको दे। तो उसने कहा, संत महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात आपकी भगवान तक पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ऐसा इंसान आया जिसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीबी वाला जीवन जी रहा था। मतलब एक भिखारी होता है ना, उस तरह उसकी हालत थी कि वो मांग मांग के खा रहा था। और वो उन महात्मा से कहता है कि आप भगवान से बात कर लेते हैं, तो आप मेरे लिए बात कीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कि मुझे थोड़ा दीजिए, और मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे तीनों टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। तो वो बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहा था। तो उसने कहा कि आप भगवान से बात कर रहे हैं तो मेरे लिए बात कीजिए कि मेरे को चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझ पे कृपा करें। तो संत महात्मा ने उनको भी कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात भी भगवान तक पहुँचा दूँगा। फिर अगले दिन जब वो इंसान दोबारा से उन महात्मा के पास आते हैं और पूछते हैं, पहले वो जो बहुत अमीर इंसान है वो आता है और वो पूछता है कि क्या आपकी बात हुई भगवान से। तो बोले हाँ मेरी बात हुई भगवान से। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई। वो कहते हैं कि मैंने भगवान को बोला ऐसे ऐसे, जो भी आपने मुझे बोला था मैंने सारी बात बता दी, कि अभी वो ज़्यादा नहीं चाहते, उनके पास बहुत है, अब उनको देना बंद कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि भगवान कह रहे थे तू शुक्रिया करना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। तो वो इंसान कहता है, वो जो बहुत अमीर इंसान है, वो बोलता है कि ये तो मैं कर नहीं सकता, शुक्रिया करना तो मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने मुझे इतना सब दिया है, मुझे ऐशो आराम माला माल दे दिया, सारे रिश्ते मेरे अच्छे हो गए, सारी मेरी सेहत अच्छी होगी, मुझे पैसों से भरपूर कर दिया, मैं उसका शुक्रिया करना कैसे छोड़ दूँ, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो कहते भगवान ने यही बोला है कि जो जब तू शुक्रिया करना छोड़ देगा तो मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही अब जो वो गरीब इंसान था वो आया, उसने पूछा कि क्या आपकी बात हुई भगवान से। उन्होंने कहा हुई। तो बोला कि भाई आप क्या बोले भगवान। तो कहते हैं कि भाई उसे कह दो कि तू शुक्रिया करना शुरू कर दे, मैं तुझे देना शुरू कर दूंगा। तो वो बोले कि मैं कैसे शुक्रिया करूं, कुछ भी नहीं है ना, पहनने को कपड़े, जो कपड़े पहन रहा हूँ वो भी फटे पुराने हैं, खाने को 3 टाइम को खाना नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी ऐसी हो रही है मेरी, बदतर बुरी हालत हो रही है, क्या शुक्रिया करूं मैं। तो वो बोले कि भगवान ने तो यही बोला है, शुक्रिया करना शुरू कर दे तो तुझे मैं देना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे ही इस स्टोरी से ना हमें ये समझ आता है कि जब तक हम शुक्रिया करते हैं ना, तो हमारे पास अबंडेंस में सब चीज़ आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। पर लेकिन जब हम कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं ना, तो जो चीज़ हमारे पास होती है ना वो भी चली जाती है। तो अगर आप शुक्रिया ज़्यादा कर रहे हो तो समझ लेना आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आएंगी कि आप परमात्मा का
और ऐसे मौके देगा आपको कि आप और शुक्रिया करो। लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करे जा रहे हो ना, तो परमात्मा आपको ऐसे और ज़्यादा मौके देगा कि आप और ज़्यादा कंप्लेंट्स करोगे। तो ये एक ग्रैटिट्यूड का लॉ है कि जिस चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार होंगे, आपकी लाइफ में वो चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी और बहुत कुछ सिखाती है छोटी सी स्टोरी। तो आप भी इससे बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हो, कुछ इससे लर्निंग ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमेशा उस परमात्मा का शुक्रिया करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।